वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। सती माता जलकर भस्म हो गई। शिवजी आए, देखा मां सती के शव को, शरीर को उठाया, अपने कंधे पर तांडव रचना प्रारंभ कर दिया भगवान शंकर शिव जी। तांडव करा शिव जी ने, सब घबरा गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी को याद किया, प्रभु कृपा करिए, जब तक सती माता का शरीर कंधे पर रहेगा तब तक महादेव का क्रोध शांत नहीं होगा, ये शरीर नीचे गिर जाए, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु बोले सामर्थ्य नहीं सती के शरीर को काटने की, क्योंकि शरीर सती के शरीर में शिव बसे हैं, उनके अंग 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर समाया है, इसको काटा नहीं जा सकता। कौन काटेगा? तो क्या सुदर्शन चक्र तो शिव जी का है ना, उसी से काट दो। शंकर के चक्र से ही सती के शरीर के टुकड़े किए। टुकड़े गिरते गिरते 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उसी में से एक शक्तिपीठ जहां पर दंत गिरा, वो ये दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता का शक्तिपीठ। दंत गिरा, शिव जी की प्रियता मां सती। आप इतनी संख्या में बैठे हो, अगर परिवार में कोई बुजुर्ग, रिश्तेदार में कोई बुजुर्ग मरा होगा और उसकी अगर राख समेटने के लिए गए होगे तो पूछना उनसे, उसमें सबसे खास चीज क्या उठाना पड़ती है? तो कहा उसमें से सबसे खास चीज अगर उठाना पड़ती है, अगर उसके दांत थे तो उसमें से दांत जरूर चाहिए विसर्जन के, कपाल जरूर चाहिए। अस्थियों का जब संचय किया जाता है, अस्थियों को उठाया जाता है, उसमें से दांत अलग से बीने जाते हैं। क्यों? वो प्रीता है। पूरे शरीर की हड्डियां न मिले, दंत भी मिल गया और उसकी भी क्रिया कर दी जाए तो पूरे जीव को मुक्त हो जाता है। उसी तरह 52 शक्तिपीठ में अगर कोई ना पहुंच पाए और जिंदगी में एक बार मां दंतेश्वरी का दर्शन कर ले तो पूरी शक्तिपीठ का फल प्राप्त हो। वो मां दंतेश्वरी है जो दंत के रूप में विराजमान। दंत ना जाने कितनों का काल हर लेती, ना जाने कितनों का दुख हर लेती, ना जाने कितनों का कष्ट हर लेती। और जब उसका मन पड़ता है तो मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच में नृत्य भी कर लेती है। वो दंतेश्वरी, वो दंतेश्वरी। कितने किस्मत वाले हो दंतेवाड़ा वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना। तुम माई के गोद में रहते हो और छाती ठोक कर कह सकते हो कि हमारी मां है दंतेश्वरी जिसकी गोद में हम रहते हैं, जिसकी गोद में रहते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बार माता पार्वती ने प्रश्न किया था, भोले बाबा आप मां सती को याद करते हो, सती से मिलने के लिए कहां जाते हो? शंकर भगवान ने कहा वो बस्तर का क्षेत्र, वो दंतेश्वरी के दांत का स्मरण करने के लिए। और पूरे शरीर की सबसे ज्यादा सुंदरता देने वाली चीज ही क्या है? बोलो बोलो, ये तुम्हारे दांत। पूरे की पूरे पापड़ को भी जब तुम चूर के खाओ तब तुम्हारे मुंह को कौन देखे? कौन देखे? ना मुख में दांत है, ना शरीर में हाथ है। क्या मतलब? बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा
किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। कहे मेरे महादेव को छल प्रिय नहीं, मेरे महादेव को दिखावा प्रिय नहीं, मेरे महादेव को कुछ भी दिखावा नहीं चाहिए, कुछ एकदम साधारण है मेरा महादेव। जितने मंदिर जाओगे उतने मंदिर में तो भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा, पर मेरे महादेव को तो 56 भोग भी नहीं लगता। मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो अलमस्त रहता है। तुमने बेलपत्र दे दी, धतूरा दे दिया, जल चढ़ा दिया, उसके पास